नमस्कार, मैं आपका ओपी गुरु। वेलकम टू माय चैनल जेनिथ जंक्शन। जी हाँ, 2025 एग्जाम के लिए, क्लास 12 के बोर्ड एग्जाम के लिए हम लोग लेकर के आए हैं फिजिक्स का आज 11वां चैप्टर ऑब्जेक्टिव PYQ के साथ। और क्या होता है क्वेश्चन, इस चीज को थोड़ा सा देख लीजिए। आज हम लोग पढ़ेंगे पदार्थ की द्वैत प्रकृति। पदार्थ की द्वैत प्रकृति 18 क्वेश्चन हम लोग इसमें देखेंगे और वह 18 क्वेश्चन आपके बोर्ड मॉडल होगा। 18 क्वेश्चन आपका बोर्ड मॉडल होगा, जिसमें 2 क्वेश्चन लड़ने की संभावना है। क्वेश्चन यहीं से आएगा। आइए बिना देरी किए हुए पढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। ये रहा पहला क्वेश्चन आप लोगों के बीच में। कह रहा है कि फोटो सेल आधारित है। फोटो सेल किस पर आधारित है? तो प्रकाश वैद्युत प्रभाव पर। प्रकाश वैद्युत प्रभाव पर 2024 का फोटो पूछा हुआ क्वेश्चन है कि फोटो सेल किस पर आधारित है? प्रकाश वैद्युत प्रभाव पर। आइए अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन 5 वोल्ट विभवांतर तक त्वरित किया जाता है। इलेक्ट्रॉन द्वारा अर्जित ऊर्जा अगर मान लेते हैं, ध्यान से समझना कि E बराबर एक इलेक्ट्रॉन के लिए ना EV होता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो 1 वोल्ट इलेक्ट्रॉन के अगर यहाँ 1 वोल्ट दीजिएगा तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 2 वोल्ट दीजिएगा तो 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब 5 से गुणा कीजिएगा तो कहता ना 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? बी। राइट आंसर बी होने वाला है इसका। दूसरा का राइट आंसर बी होगा। आइए अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। ये रहा क्वेश्चन नंबर 3, बोर्ड में पूछा जाने वाला क्वेश्चन। डी ब्रोगली का तरंग दैर्ध्य सिद्धांत क्या होता है? लैम्डा बराबर H/mv या लैम्डा इज इक्वल टू H/mc, जहां C क्या है? प्रकाश का वेग, यहां V क्या है? कोण का वेग। क्या दर्शाता है? तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? बी होगा। अगर क्वेश्चन इसी प्रकार से आपको पूछता है कि निम्नलिखित में, इसको अगर आप तोड़िएगा तो H/ क्या हो जाएगा? P क्या है? संवेग है। इस प्रकार से क्वेश्चन को डिनोट करा दीजिएगा। अगला क्वेश्चन यहां देख लीजिएगा। अच्छा, आगे बात मैंने अभी बताया कि एक ही तरंगदैर्ध्य के इलेक्ट्रॉन तथा फोटोन कौन सी भौतिक राशि के समान होता है? अर्थात लैम्डा बराबर H/ कितना? mv होता है ना जी। तो mv क्या है? संवेग है। तो यहां पर हम P क्या होता है? संवेग। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? संवेग। राइट आंसर संवेग। पूछा हुआ क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। कह रहा है कि फोटो इलेक्ट्रिकल प्रभाव में प्रकाश वैद्युत धारा स्वतंत्र होती है। बताइए इसका क्वेश्चन का जवाब। किसमें? आपतित प्रकाश ना, बी ना, 2 इलेक्ट्रोडों के बीच लगाया गया विभवांतर, या उत्सर्जक पदार्थ की प्रकृति से कि आपतित प्रकाश की आवृत्ति से। राइट आंसर 5वां का क्या हो जाएगा? आपतित प्रकाश की आवृत्ति से। आपतित प्रकाश की आवृत्ति से। राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। आइए क्वेश्चन को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। कह रहा है ना कि किसी m द्रव्यमान का 9 आवेश के कण को भी विभव द्वारा त्वरित किया जाता है। तो कण का द्वि ब्रोगली तरंगदैर्ध्य क्या होगा? 2018 में पूछा हुआ। राइट आंसर हमारा सी होगा। H/√2 MeV। समय नहीं है इसको सॉल्व करने के लिए, देखते जाइए और आंसर को रटिए। समझने का टाइम खत्म, केवल रटिए आंसर को। क्वेश्चन देखते ही आपका आंसर याद होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 किस प्रकार का क्वेश्चन है समझ लीजिए थोड़ा सा। 10 के पावर 14 हर्ट्ज ना, हर्ट्ज आवृत्ति की 6.62 जूल विकिरण ऊर्जा में
फोटॉन्स की संख्या क्या होगी, इतना में पूछ रहा है। तो बस आप कुछ भी नहीं करना है, सबसे पहले हम लोग फोटॉन्स की क्या निकालना है, एक फोटॉन की ऊर्जा निकालना है, कण का ऊर्जा। प्रत्येक फोटॉन की ऊर्जा, प्रत्येक फोटॉन के कण की ऊर्जा अर्थात E बराबर, आप लोग ऑलरेडी पढ़े होंगे, E बराबर h न्यू। H क्या है, प्लांक्स नियतांक। H क्या है, प्लांक्स नियतांक। अब प्लांक्स नियतांक का जो फॉर्मूला होता है 6.62 गुणे 10 के पावर -34। और न्यू क्या है, आवृत्ति। आवृत्ति का मान कितना दिया है, 10 के पावर कितना, 14। जब हटाइएगा तो E बराबर मान क्या हो जाएगा, देखिए 6.62 घट जाएगा तो 10 के पावर -20 ना जूल आया। अगला कहता है कि फोटॉन की संख्या, तब बताओ यहां पर ध्यान से समझ लो ना, फोटॉन की संख्या यानी n बराबर। तो हम लोग क्या करेंगे बताइए, कि देखिए ध्यान से समझ लीजिएगा ना, विकिरण ऊर्जा, विकिरण ऊर्जा अबाटा में प्रत्येक फोटॉन के कण की ऊर्जा। तब बताइए क्या हो जाएगा, विकिरण ऊर्जा का मान हमारा कितना दिया गया है बताओ, 6.62। अब प्रत्येक फोटोन की कण का ऊर्जा 6.62 10 के पावर -20 जूल। ये देखिए इत्मीनान से आपको कट गया, ये ऊपर चला जाएगा ना, जूल से जूल इसका दोनों का कैंसिल ऊपर चला जाएगा, केवल संख्या बचा 10 के पावर 20। 10 के पावर 20 राइट आंसर हमारा क्या होने वाला है, सी। जहां न्यूमेरिकल आएगा वहां हम लोग करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर 20। देख लीजिए इसका सॉल्यूशन है। अगला क्वेश्चन, दो 2013 का पूछा हुआ क्वेश्चन है कि डेविसन जर्मर प्रयोग से इलेक्ट्रॉन की जिस प्रकृति का सत्यापन हुआ वह क्या था, तरंग प्रकृति। इसने ना डेविसन जर्मन ने इसने क्या किया, तरंग प्रकृति का ना क्या किया, सत्यापन किया था। चलिए राइट आंसर यहां पर सी हो जाएगा 8वां का। अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं ना, कह रहा है कि किसी विकिरण के एक क्वांटम को जिसमें एक निश्चित ऊर्जा होती है वह क्या कहा जाता है, फोटॉन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, फोटॉन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन यहां पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 2017 में पूछा हुआ कि पूर्ण तरंग दृष्टकार में उपयोग होता है ना, क्या होता है, पूर्ण तरंग दृष्टकारक में किसका उपयोग होता है, दो डायोड का ना। आइए 10वां का राइट आंसर ए हो जाएगा, 2017 का पूछा हुआ क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। ध्यान से समझिएगा, विशिष्ट आवेश याद रखना होगा कि इलेक्ट्रॉन का जो विशिष्ट आवेश होता है 1.8 गुणे 10 के पावर 11 कूलाम प्रति केजी होता है। मैंने इसको क्लास में भी सॉल्व कराया था, इसका वीडियो लिंक नीचे दिया है, डिस्क्रिप्शन में नीचे दिया जाएगा किस प्रकार से होता है, ये याद रख लीजिएगा। स्पेसिफिक, अगर सुनिए स्पेसिफिक चार्ज पूछता है इलेक्ट्रॉन का तो 1.8 गुणे 10 के पावर कितना ना 11 कूलाम प्रति केजी होता है, याद रखिएगा। कह रहा कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा मापा जाता है, क्या मापा जाता है, ऊर्जा मापा जाता है भाई। इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका मात्रक है, ऊर्जा का मात्रक है, ऊर्जा मापा जाता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा ना। राइट आंसर। क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है कि ऊर्जा निम्नलिखित में ऊर्जा का मात्रक कौन है, दूसरा ऑप्शन नहीं देगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिखाई देगा, मार देना है चाक से ना।
आइए अगला क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चन है 2016 और 2022 दोनों में पूछा हुआ है कि फोटोन की ऊर्जा होती है ना। क्वेश्चन नंबर 13, फोटोन की ऊर्जा होती है 2016 और 22 में। हमने अभी बताया E बराबर क्या होता है, h न्यू। तो फोटोन की ऊर्जा क्या होता है, E बराबर h न्यू। राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, A। राइट आंसर A हो जाएगा, E बराबर h न्यू। 2016 और 22 में इस बार भी पूछने की संभावना है। अगला क्वेश्चन देखिए, यहां पे कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन इलेक्ट्रॉन पर आवेश के लिए सही है। तो बताओ कितना, E पर आवेश, इलेक्ट्रॉन पर आवेश 1.602 गुणे 10 के पावर -19 कूलाम। राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। 14 का राइट आंसर डी हो जाएगा, 14 का राइट आंसर डी हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। हाँ, ये देखिए सोडियम का कार्यफलन, वाह, कितना बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है कि सोडियम का कार्यफलन क्या होता है, ए, बी, सी या डी। राइट आंसर याद रख लीजिएगा। सोडियम का जो कार्यफलन होता है वो होता है 2.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 2.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं ना। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में आवेश रहित है। तो बताइए किस पर आवेश नहीं होता है बबू, 16। राइट आंसर 16 का ना। बताइए किस पर आवेश नहीं होता है, तो बताइए किस पर, फोटोन कण पर। फोटोन कण पर आवेश नहीं होता है। 2017 में पूछा हुआ यह क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं ना। कह रहा है फोटोन का विराम द्रव्यमान क्या होता है। ये देखिए ना, 2021 का पूछा हुआ क्वेश्चन है कि फोटोन का, इस चैप्टर से 2 क्वेश्चन आपके बोर्ड में पूछा जाने वाला होगा ना। फोटोन का विराम द्रव्यमान क्या होता है, राइट आंसर 0 होता है। फोटोन का विराम द्रव्यमान 0 होता है, नो डाउट इसमें 0 होता है। ए, 17 का राइट आंसर ए होगा। जय हिंद, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले क्लास में।